हाँ बेटा, तो आज का है पार्ट 6 गति, मोशन के बारे में। तो जो मोशन है वो भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? विश्राम अवस्था और गतिजावस्था। एक तो विश्राम अवस्था जिसमें व्यक्ति सो रहा है, न्यूटन ने। गतिजावस्था जिसमें गति कर रहा है, टहल रहा है, फिर रहा है, वो। गतिजावस्था दो प्रकार की होती है। एक समान गति, जो एक समान रूप से गति करता है, गति में कोई परिवर्तन नहीं, ना धीमापन ना तेजपन, पहले धीमा हो फिर तेज हो। असमान गति मतलब इसमें धीमापन और तेजपन दोनों होंगे। ठीक है, असमान गति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति का मतलब स्पीड तेज है, त्वरित रूप से स्पीड तेज है, जैसे दौड़ना। मंदन गति, इसमें स्पीड धीमी है, जैसे घूमना। ठीक है, त्वरण गति दो प्रकार की हो गई, समान त्वरण और असमान त्वरण। त्वरण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जैसे समान रूप से चलना और असमान रूप से चलना, अपने वेग को अधिकतम करना। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। जो समान त्वरण का उदाहरण है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसका उदाहरण है? समान त्वरण का उदाहरण है। मंदन गति दो प्रकार की होती है, समान मंदन और असमान मंदन। गति के समीकरण, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 या हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब आगे लिख लो। गति का हो गया वर्णन। अब लिखो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं भाई? एक ही समान रेखा में गति करने को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो वो सरल रेखीय गति किस गति में आएगी? एक समान गति में, एक सरल रेखा में गति कर रही है, उसका मार्ग परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, v बराबर अंतिम वेग, जो समीकरण में लिखा है तो पहले में कहो vo, तो v बराबर अंतिम वेग, u बराबर आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग, जिस वेग से वह वस्तु आरंभ हो रही है, चलना प्रारंभ कर रही है। अंतिम वेग, जिसका जो अंतिम वेग है, कितनी स्पीड तक वो जा रही है, वो क्या हो गया? उसका अंतिम वेग। ए त्वरण, उसने कितना डिस्टेंस बनाया, कितना त्वरण दियो। त्वरण का मतलब स्पीड में कितना अंतर उसने बनाया। टी लिया गया समय, उसने इतने से इतने तक पहुंचने में कितना समय लिया। ठीक है, अब जो वो पहुंच गई, अब बाकी बीच को डिस्टेंस कितनी दूरी तय कर ली बाने। ठीक है, S बराबर तय की गई दूरी। अब विश्राम अवस्था, जो कोई वस्तु, विश्राम अवस्था किसे कहते हैं? कोई वस्तु विश्राम अवस्था में तब होती है जब उसकी स्थिति किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। जैसे ये है, ये बिंदु है, ना तो इसके इधर जा रहा कोई, ना इधर जा रहा, यहीं पर स्थिर है, तो यह अवस्था क्या कहलाएगी? विश्राम अवस्था कहलाएगी। किसी को फिक्स कर दो, वो क्या कहलाएगा? विश्राम अवस्था। ठीक है, अब ये है कि किसी खूंटी को लगा दो आप, वो कैसी अवस्था में? विश्राम अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो उस बिंदु के सापेक्ष वो गति कर रही है क्या? नहीं।
नहीं कर रही। गतिजावस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, बाकी स्थिति लगातार बदलती रहे, चाहे माध्यम कुछ भी हो, किसी बिंदु के सापेक्ष बदलेगी। एक बिंदु होगा उसके इर्द गिर्द बदलेगी, इधर उधर, तब वह वस्तु क्या कहलाती है? गतिजावस्था में कहलाती है। गतिजावस्था के प्रारूप, गतिजावस्था में कौन कौन सी वस्तु आती है? वृत्तीय गति, वो किस पथ पर करेगी? गोलाकार पथ पर करेगी, गोलाकार पथ पर चलेगी। जैसे घड़ी क्या करती है? वृत्तीय गति करती है, क्यों? वो एक बिंदु के सापेक्ष इधर उधर चक्कर को काटती है। या फिर एक बॉल को लो, उसको बांधो रस्सी से और उसको घुमाओ, तो वो उस जो हाथ है उसके सापेक्ष कैसी गति करेगी? वृत्तीय गति करेगी। वृत्त के समान आकृति बनाएगी, नहीं बनाएगी? तो वो हो गया वृत्तीय गति। किस पर करे होगी? गोलाकार पथ पर। रेखीय गति, रेखीय गति का उदाहरण है सड़क। सड़क पर हम चलते हैं तो सड़क कैसी होती है? पगडंडी के समान सीधी, एक रेखा के समान। भाई रेखा जो बनाते हैं तो रेखा के समान ही तो होती है, लंबी। तो वो कौन सी हो गई? रेखीय गति। कंपन गति, कंपन गति में क्या होता है? दोलन। कैसे? जब हम किसी लोहे की चीज को हथौड़े से मारते हैं तो उसमें कंपन होता है। कंपन क्यों होता है उसमें? क्योंकि वो हलती है, अपने बिंदु के सापेक्ष गति करती है। करती है नहीं करती? हाँ या ना? हाँ करती है। इसका उदाहरण एक और कौन सा है? घड़ी का पेंडुलम वाली घड़ी। जो घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी है ये, इसका क्या हुआ? ये पेंडुलम हुआ। ये पेंडुलम इधर ही गति करेगा और इधर भी गति करेगा। तो ये क्या करता है? ये गति कौन सी में आती है? दोलन गति में। तो उसे कंपन गति भी कहते हैं। ये दोलन का कार्य करता है, एक ही मार्ग पर इधर भी जाएगा और वापस भी आएगा। ये है बिंदु इसका, ये इधर जाके फिर इसी बिंदु पर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसी बिंदु पर आएगा। ऐसे जो गति है वो क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। ठीक है। इसमें भौतिक राशि, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि। अदिश राशि का परिणाम होता है। अदिश राशि में क्या होता है? परिणाम दिया होता है, लेकिन दिशा नहीं दी होती। सदिश राशि में क्या होता है? दिशा और परिणाम दोनों दिए होते हैं। दिशा और परिणाम दोनों दिए होते हैं। अदिश राशि का उदाहरण चाल, दूरी, अदिश राशि में कौन कौन से आते हैं? चाल भी आती है, दूरी भी आती है, द्रव्यमान भी आता है, समय भी आता है और ताप भी आता है। ऐसी बहुत राशियां इसमें नियतें आती हैं। सदिश राशि में वेग, विस्थापन, बल, संवेग, चरण इत्यादि आते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अदिश राशि का उदाहरण, रमेश 65 किलोमीटर दूरी चलता है। रमेश ने क्या किया? 65 किलोमीटर दूरी का विस्थापन किया। 65 किलोमीटर दूरी वो चला, लेकिन भाई चला तो क्या है? दूरी एक क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। तो अदिश राशि का क्या मतलब है? इसमें क्या दिया होगा? परिणाम दिया होगा, लेकिन
दिशा नहीं दी हुई होगी। यहाँ दिशा है कहीं? नहीं है। क्या है? इसमें परिणाम परिणाम है। अब इसका उदाहरण लिखते हैं विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? एस एस। विस्थापन को किससे निरूपित करते हैं? एस एस से। विस्थापन का मतलब विस्थापन का मतलब तय की गई दूरी। एक व्यक्ति द्वारा अपने निश्चित स्थान से कितनी दूरी तय की गई है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? विस्थापन। जैसे मैं यहाँ से और 65 किलोमीटर दूर जाता हूँ, तो यहाँ से और 65 किलोमीटर दूर जाने का क्या हुआ मेरा? विस्थापन। कितना विस्थापन हो गया? 65 किलोमीटर। ठीक है। विस्थापन, विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। उदाहरण के लिए रमेश घंटाघर से, एक जगह घंटाघर निश्चित जगह बता दी, रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। यहाँ पर क्या दे दिया? परिणाम प्लस दिशा। परिणाम दिशा आ गए तो क्या हो गया? कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा?